तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो केवीएस एनवीएस का हमारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे मैंने बताया था कि जजमेंट्स आ रही थी कि केवीएस एनवीएस सीबीएसई रहेगा क्या, कुछ सारी चीज़ों के ऊपर बात करी थी मैंने। और मैंने कहा था नोटिफिकेशन भी हमारा 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा। तो हमारा 1 महीने के अंदर ही पे नोटिफिकेशन आ गया है। एग्ज़ाम डेट भी मैं बताऊँगा कब क्या कुछ है। एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, फीस क्या है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना सबसे पहले अपडेट में पाने के लिए। तो ये हमारा केवीएस का नोटिफिकेशन आया है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस दोनों के एक साथ आई है रिक्रूटमेंट नोटिस 1/2025। ठीक है, ये सारी और चीज़ें हैं। अब उसके बाद देखिए हमारी क्या क्या आई है। तो हमारी ग्रुप ए में असिस्टेंट कमिश्नर की आई है केवीएस में। हमारी केवल 8 पोस्टें हैं। ठीक है, एकेडमिक्स में हमारी 9 है, एनवीएस में, ये केवीएस में 8 है, एनवीएस में 9 है। फिर प्रिंसिपल की ग्रुप ए में आई है हमारी, कितनी आई है 134 93। ठीक है, फिर वाइस प्रिंसिपल की आई है 58। फिर हमारी पीजीटी की आई है, पीजीटी की टोटल हमारी कितनी आई है, तो पीजीटी की टोटल हमारी 1465 आई है केवीएस में। ठीक है, और एनवीएस में आप देखिए हमारी कितनी आई है। तो एनवीएस में हमारी आई है कितनी है, एक मिनट, ये ना 1513। ठीक है, इसी तरह पीजीटी मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज में एनवीएस की में आई है टोटल हमारी 18। ठीक है, तो ये आप टीचिंग वाली देख लेना। लाइब्रेरियन की आप देख पा रहे होगे हमारी टोटल 147 आई है। ठीक है, केवीएस में। उसके अलावा टीजीटी हमारी एनवीएस में कितनी आई है, तो एनवीएस में हमारी आई है भाई साहब 2978। ठीक है, फिर ये टीजीटी की है, इसमें हमारी आई है 443। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब उसके बाद देखिए आप नॉन टीचिंग पोस्ट हमारी केवीएस में। ठीक है, केवीएस में हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट टोटल कितनी आई हैं, तो भाई साहब टोटल हमारी आई हैं ये रही, देखो ये रही, जिसमें एओ की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 12 है, फाइनेंस ऑफिसर की 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 है, एएसओ की हमारी 74 है। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। 8 ये है, सीनियर मतलब यूडीसी की आई है 280, 714 जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इनकी मैं तैयारी के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो भी पेपर सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप वे भी जरूर देखना। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ठीक है, ये देख पा रहे होगे। फिर हमारी नॉन टीचिंग की देखिए आप एनवीएस में। ठीक है, एमटीएस है, लैब अटेंडेंट है। ठीक है, फिर ये हमारी एलिजिबिलिटी दे रखी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप ये देख रहे हैं ना। ठीक है, हम देखते हैं नॉन टीचिंग वालों के। वैसे पेपर लगभग सेम ही आएगा मैथ के अनुसार। ठीक है, लेकिन तो टीजीटी पीजीटी और ये है जो वो एग्जाम पैटर्न के अनुसार मैथ्स मेरे चैनल से कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा ना नॉन टीचिंग का, वैसे ही कर सकते हैं। अब आपको पता है पीआरटी की तो हमारी लेवल 6 की होती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो आप सेक्शन ऑफिसर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये फाइनेंस ऑफिसर के लिए है क्वालिफिकेशन। ठीक है, और फिर ये है एएसओ के लिए, ये फिर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, फिर ये सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट कह रखा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिर वर्किंग एज आप जीएससी या एलडीसी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों एक ही होता है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट मतलब एलडीसी होता है। रेगुलर बेसिस पे 3 साल किसी भी लेवल 2 में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। फिर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश की। आप स्टेनो के लिए भी आप देख पा रहे होगे। ठीक है, अब जूनियर सेक्रेटरिएट जो आपके लिए क्या है, एंट्री का रास्ता है बिना एक्सपीरियंस और बिना कुछ करे। ठीक है, इससे अगर आप टेस्ट निकाल लोगे तो आपकी नौकरी पक्की। इसमें आपकी 12th चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए बस 35 की। ये केवीएस के लिए है। एनवीएस के लिए क्या है, एनवीएस के लिए भी सेम है,
बस इसमें टाइपिंग स्पीड कम है, इसमें 30 है, ठीक है। डिजायरेबल में है, अगर ये ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह लैब अटेंडेंट का 10th पास होनी चाहिए आपकी विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो लेबोरेटरी में, या फिर आपकी 12th होनी चाहिए साइंस से, तो आप लेबोरेटरी अटेंडेंट हो जाओगे। इसी तरह एमटीएस का आप देख पा रहे होगे, इसमें आप क्या है, क्लास 10th होनी चाहिए बस आपकी। अब आप मोड ऑफ सिलेक्शन देख पा रहे होगे, जिसमें 2 टायर एग्जाम होंगे फिर इंटरव्यू होगा। तो वो केवीएस में तो इन चारों के लिए है, चारों के लिए नहीं, 10 के लिए है, जबकि एनवीएस में केवल 4 के लिए है, ठीक है। इसी तरह 2 टायर जो एग्जाम होंगे, है ना, जिसमें स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। जब आप टायर 1 पास कर जाओगे तो आपका स्टेनोग्राफर में होगा, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में होगा, जबकि एनवीएस में केवल जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में होगा, ठीक है। फिर जिसमें ना तो इंटरव्यू है ना स्किल टेस्ट है, केवल आप मेरिट के उससे, ठीक है, मेरिट ऑन दिस विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन टायर 2। केवल टायर 2 में जितने नंबर आएंगे उसके अनुसार नौकरी लगेगी, तो वो एएसओ है और सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है, ठीक है। एनवीएस में लेबोरेटरी अटेंडेंट और एमटीएस है, ठीक है। तो टायर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ओएमआर बेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव मोड, ठीक है। ओएमआर पे होगा, मतलब ऑफलाइन पेपर होगा। टेस्ट फॉर आर पोस्ट एक्सेप्ट जो एमटीएस है एनवीएस में विल बी 2 आवर विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच, मतलब आपको टाइम लिमिट नहीं होगा, आप जितना चाहो उतना टाइम लेके कर सकते हो। अब इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो होंगे 300 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसमें रीजनिंग हमारे 20 आएंगे, मैथ 20 का, कंप्यूटर 20 का, जनरल नॉलेज 20 का, इंग्लिश 20 की, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, तो ये हमारा 10 नंबर का, ठीक है। फिर एमटीएस जो हमारा एनवीएस में है टायर 1 है, वो क्वालिफाइंग इन ओएमआर ऑफ 2 आवर, तो इसमें भी हमारा क्या है, इसमें मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सारा है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारी दे रखी है, ये आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी देख पा रहे होगे, ठीक है। अब आप फीस देख पा रहे होगे, कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनिंग फीस और प्रोसेसिंग फी ओनली थ्रू प्रिस्क्राइब्ड लिंक, ठीक है। तो इसमें भाई साहब हमारे जो यहाँ पर देखिए 1200 सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से 1200 500 तो 1700 हो गया हमारी फीस, है ना। और क्या रखा, नो एग्जामिनेशन फीस SC ST, केवल आपको प्रोसेसिंग फीस मतलब 500 रुपये देने हैं, ठीक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ टीचिंग में इतनी ज्यादा क्यों फीस है। अब ये देखो रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर से 4 दिसंबर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब देखिए आप सिलेबस, तो ये रहा हमारा सिलेबस या सिलेबस ऑफ ये जो भी है। अब ये हमारा OMR जो है मैंने बताया था 20-20 का ना, अ, फिर ये हमारा है सब्जेक्ट एग्जामिनेशन नॉलेज, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस ऑफ पोस्ट फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। ये सारे आपको रूल पता होने चाहिए, ठीक है। ये सिलेबस हमारा, ये फाइनेंस ऑफिसर के लिए है। फिर हमारा देखिए ये हमारा ASO के लिए है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिलेबस है, ये हमारा है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। फिर ये हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए। फिर ये हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। ये हमारा सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। ये हमारा है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। कंप्यूटर जीके लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। फिर हमारा स्किल टेस्ट है, ठीक है। और ये हमारा टायर 1 एलिमेंट्री मैथ्स, ये ठीक है। सिलेबस ऑफ पोस्ट फॉर स्टाफ कार ड्राइवर,
ऑर्डिनरी गेट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल और विल बी ऑब्जेक्टिव। तो हमारा इसमें क्या है, मैथ्स 15 का आएगा, ठीक है। तो हम इस चैनल पे भाई मैथ्स की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री मैथ्स वही है, मतलब इसमें जो हमारे क्या है, अरिथमेटिक, ठीक है। तो मैथ्स की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पे से जाओगे, दीपक शर्मा मैथ्स पे, तो यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सिलेबस के लिए आप यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज है। क्विक रिवीजन समझ के मत करना, सोचना कि इस पे मतलब बेसिक से नहीं करवाऊंगा, बेसिक से हर टाइप, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना उसके अनुसार उस टाइप को करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा आप जैसे हमारे सी टेट का पेपर है, ये देख लो, है ना। यू रेलवे का हो गया, सीबीएसई का हो गया, क्योंकि सीबीएसई हमारा पेपर रहेगा ये। तो सीबीएसई के जो पेपर है ना, ये देख लो। उसके अलावा आप जैसे क्या नाम है, यहाँ पे थे एनवीएस के थे, रुको, ये रे एनवीएस के थे, ये देख लो, ठीक है, अभी हुए थे। उसके अलावा आप हमारे डी ट्रिपल एस बी के देख लो, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा चैनल है ना, जैसे ये मेरा चैनल दीपक फर्स्ट, इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के केवीएस एनवीएस टारगेट, इसके जो प्रीवियस ईयर है ना वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे ईएमआरएस का पेपर होगा, वो मैं हर जो शिफ्ट होगी वो सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसके बेस्ट क्वेश्चन तो मैं दीपक शर्मा मैथ्स पे करवाऊंगा ही, लेकिन जो जैसे पेपर हो गया, पूरा पेपर हो गया, उस तरह जैसे वीडियो का था, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने यहाँ पे सोल्व करवाए, ठीक है। इसी तरह अभी ये चैनल इतना ग्रो नहीं किया है, लेकिन जल्द ही कर जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। एग्जाम डेट क्या हो सकती है, तो एग्जाम डेट जो मुझे लगती है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट भी ज्यादा ही सख्त थी इनके ऊपर, तो नोटिफिकेशन भी जल्दी आ गया, तो मुझे 3-4 महीने के अंदर ही लगता है, ठीक है। और सीबीएसई करवा लेगी, ठीक है। तो आप टीसीएस पैटर्न के अनुसार ही पढ़ के जाना, और मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, सारी चीजें बता दिया, तैयारी का भी बता दिया है। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।